फाइनली मराठी बिग बॉस सीजन 3 की शुरुआत हो चुकी है और पहला एपिसोड यानी कि इन सारे 15 लोगों का घर के अंदर का पहला दिन वहां पे बीत गया है। कैसा था एपिसोड, कैसे लगे मुझे ये लोग, कौन लग रहा है रंबे रस का घोड़ा, कौन नहीं दिख रहा है, हर एक चीज डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो 15 लोग घर के अंदर डाल दिए हैं और बहुत ही मोस्ट अवेटेड सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस एपिसोड के बारे में अगर बात की जाए तो ये लेडीज स्पेशल का वीक है। जी हाँ, यानी कि लेडीज भाई कोई काम नहीं करेगा घर के अंदर, लेडीज कोई काम नहीं करेगा, काम करेगा तो सिर्फ वहां पे मेल कंटेस्टेंट करेगा और मेल को वहां पे सेवक बनाया गया है। जी हाँ, हुजूर हुजूर हुजूर, जी हाँ, सेवक बनाया गया है और लेडीज यानी कि जो भी फीमेल कंटेस्टेंट है वो इनको कार्य बताएगी। यानी कि बेडरूम या फिर किचन हो तो हर एक जगह वहां पे एक एक मुखिया है लेडीज और उसके नीचे काम करने वाला है वहां पे मेल कंटेस्टेंट। तो भाई यहां पे बात की जाए तो बहुत सारी चीजें आज के एपिसोड में हुई, इतनी इंपैक्ट डालने वाली नहीं थी। कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं लगा मुझे कि जो इंपैक्ट डाल रहा है सिवा मीरा जगन्नाथ के। मीरा जगन्नाथ पॉजिटिव में है या निगेटिव में है इसके फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिग बॉस के घर को ऐसे ही कंटेस्टेंट चाहिए होते हैं जो कुछ ना कुछ करके घर के अंदर कुछ ना कुछ करके वहां पे कंटेंट बनाते हैं और वो आगे जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो यहां पे अगर तृप्ति देसाई की बात की जाए तो तृप्ति देसाई एक बात कहते हुए दिखी स्टार्ट में कि भाई ये बिग बॉस ने, हिंदी वालों ने मुझे अप्रोच किया था, हिंदी वाले मुझे लेकर गए थे और हिंदी वाले ने कहा था कि आप हमारे घर में आइए, लेकिन मेरी एक वहां पे शर्त थी कि घर में यहां पे जो बिग बॉस कहना चाहते हैं, जो आवाज होता है वो वहां पे फीमेल का चाहिए, तभी मैं आऊंगी। क्योंकि ये जो तृप्ति देसाई है घर के बाहर महिलाओं के लिए आवाज उठाती है, लेकिन क्या इनका ये बिग बॉस के घर के अंदर आवाज उठाना क्या सही था? मतलब बिग बॉस को जो आवाज है वो मेल नहीं फीमेल होना चाहिए। चलो कुछ लोगों को ये अच्छा भी लगेगा, लेकिन महिलाओं के लिए, उनके हक के लिए आवाज उठाना उसका मतलब कुछ और होता है। यानी कि उनको आप ज्यादा से ज्यादा सिखाइए। अगर किसी बच्ची को वहां पे नहीं स्कूल जाना को नहीं मिल रहा है तो उसको वहां पे स्कूल पहुंचाइए, उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए। और लड़कियां जो घर में बैठी रहती है, हाउसवाइफ बनती है, तो उनको बाहर निकाले, उनको नौकरी करने के लिए आगे भेजे, उनको वहां पे एमएलए वगैरह बहुत सारी चीजें, पीएम तक आप देख सकते हैं। बहुत मतलब हर चीज में वहां पे महिला जो है वो पुरुष को टक्कर देती है। लेकिन कुछ चीजें तृप्ति देसाई ऐसे बोल जाती है कि भाई उस पर हंसी आती है। कुछ दिन बाद वो ये भी कहेंगे कि कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन नहीं, जया बच्चन ने चलाना चाहिए। बार बार अमिताभ बच्चन ही वहां पे क्यों आते हो? भाई मुझे नहीं पता क्यों आते हैं, ये भाई इनकी सोच है, इनकी दिक्कत है, इन्हीं को पूछो आप। तो ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे भी ये थोड़ा सा हंसी वाला लगा कि बिग बॉस का आवाज ये मेल नहीं फीमेल होना चाहिए। भाई आपकी क्या राय है? मुझे जो लगता है कि हाँ ये हक है महिलाओं का तो ये मिलना चाहिए, लेकिन बिग बॉस की आवाज से क्या दिक्कत है भाई? आपको दिक्कत है, देखते हैं अगले आने वाले सीजन में ये भी हो जाएगा। चलो आगे की बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंदुरीकर महाराज ने महिलाओं के ऊपर कुछ गलत टिप्पणियां की थी और मैंने जब आवाज उठाया तो ये सारे वीडियोस सोशल मीडिया से डिलीट हो गए, यूट्यूब से डिलीट हो गए 80%। जी हाँ, 80% वीडियोस डिलीट हो गए। अगर इन्होंने वहां पे गलत बात बोली होगी और ये वीडियोस वहां पे डिलीट हुए होंगे तो ये अच्छा ही है। लेकिन मैंने कुछ इनके वहां पे कीर्तन होते हैं तो वो मैंने सुने हैं और मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ गलत बातें की, लेकिन इनका कहने का और बताने का जो स्टाइल होती है वो अलग होती है और वो सामने वालों को अंदर लगती है, क्योंकि वो बहुत ही वहां पे ऐसे इंपैक्टफुल बातें करते हैं। तो भाई ये इनकी सोच है, इनको क्या गलत लगता है? क्योंकि जब इनको बिग बॉस का गलत भी फीमेल वॉइस में चाहिए तो इनको कुछ भी गलत लग सकता है फीमेल के लिए। जी हाँ, हक तो चाहिए और लड़की और लड़का एक समान है, लेकिन हर मतलब आप ऐसे कुछ पर्टिकुलर चीजें नहीं उठा सकते। अब आप कहोगे कि ये चैनल मैं चला रहा हूं, मेरी जगह कुछ फीमेल चलाए, ऐसा नहीं होता है ना भाई, कुछ है तो है। तो ये सारी बातें। उसके बाद हम देखा कि आविष्कार दारवेकर, ये जो लड़का है इसका पहले वहाँ पे डिवोर्स हो चुका है, वो उसकी वाइफ घर के अंदर ही है। तो उसने एक सेंटिमेंटल जो है एक पोएम बताई और पोएम बोली, और ये पोएम मुझे ऐसा लगा कि स्नेहा वाघ के लिए ही थी और वो भी शांत होकर वो सुन रही थी। हालांकि उसके पास नहीं देख रही थी, नजर नहीं दे रही थी, लेकिन सुन तो रही थी। देखते भाई इनके दोनों में तो झगड़ा होगा या कुछ ना कुछ तो होगा, जरूर होगा, क्योंकि बहुत पहले इनका डिवोर्स भी हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि मीरा की जो चीजें हैं उनके पास है वहां पे बेडरूम, लेकिन बेडरूम के अंदर भाई उसको कचरा नहीं चाहिए। कचरा नहीं चाहिए यहां तक ठीक है, लेकिन मीरा कौन सी चीजों पर वहां पे आवाज उठाती है? मीरा कहती है कि उत्कर्ष आ जाओ, तुम्हारा जो है कंबल है वो ठीक कर दो।
उत्कर्ष आता है, उसने कंबल ठीक किया, अपनी चद्दर ठीक की, उसके बाद वो मीरा को कहते हैं कि देखो मैंने ठीक किया, नहीं अभी भी उसको वहाँ पे बीच में वहाँ पे खराब थोड़ा सा हो गया, उसको फिर से ठीक करो, पूरा ऐसा प्लेन होना चाहिए, प्लेन। अपनी जो पिलो है उसको टेढ़े है वो थोड़ी सी सीधे कर दो, सीधे। मतलब मीरा जगन्नाथ जो है वो कुछ भी बोले जा रही है और यहाँ पे उत्कर्ष हो या फिर बाकी लोग हो इनका सुनते जा रहे हैं, ये इनकी गलती है। यानी कि फुटेज किसको मिल रहा है? फुटेज मिल रहा है वहाँ पे मीरा को, और ये नंदी बैल जैसा हाँ 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 बारिश आएगी हाँ हाँ इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए। इनको ये बताना चाहिए कि मैं ऐसा ही हूं, मेरी चद्दर जो है मैं उसको वहां पे इस तरीके से ही रखूंगा, मेरा कंबल जो है मैंने वहां पे ठीक जो है पूरा फोल्ड करके वहां पे रख दिया है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर अगर आपको कुछ और दिक्कत है आप खुद जाके वहां पे साफ कीजिए, मेरे से ये नहीं होगा, चाहे जो भी कर लो, भाड़ में जाओ। जी हाँ, भाड़ में जाओ। तो ये सारी चीजें वहां पे करनी चाहिए, इन लोगों ने अपोज करना चाहिए इसको, लेकिन कोई भी मीरा को अपोज नहीं कर रहा है। इस वजह से मीरा फुटेज कमाती जा रही है और बाकी कोई फुटेज में या कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। और भी कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज घर के अंदर है, जैसे कि जय हो, विशाल निकम तो दिखते हैं लेकिन जय है, जय के साथ अक्षय वाघमारे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखता है, लेकिन ये लोग सामने क्यों नहीं आ रहे, ये वहां पे क्यों नहीं? हालांकि एक झगड़े में जय दिखाई दे, जय को तगड़ा सपोर्ट है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो हर कोई वहां पे दीवाना हो गया उनका प्रोमो देख के, जिस तरीके से उनका प्रोमो था, जिस तरीके से उनकी बॉडी थी, जिस तरीके से उन्होंने अपना खुद पूरा कमाया है, बिजनेसमैन है, तो स्प्लिट्स विला में थे, ये सारी चीजें करके यहां तक आए, फिर वो फुटेज क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि जब मीरा इनको बताती है कि आप अपना टॉवेल उठाइए, अब बंदे ने भाई देखो स्प्लिट्स विला किया है, बंदे को ये कंटेस्टेंट बोलती है कि आप जो है आप अपना टॉवेल वहां से उठाइए। बंदे का टॉवेल गीला नहीं था, बंदे को जाना था वहां पे नहाने के लिए, लेकिन फिर भी उसने वो टॉवेल वहां पे रखा था, फिर भी मतलब उसको लेके जाना था इसलिए उसने वो अपने बेड पे रखा था। इसमें वहां पे गलती क्या है? तो गलती जय को भी पता था खुद को कि मेरी गलती नहीं है, फिर मीरा ने ये बताने के बाद जय ने इसको रोकना चाहिए था, अपोज करना चाहिए था, बोलना था कि जो करना है कर, मुझे नहाने के लिए जाना है, मैं मेरा टॉवेल लेके जाऊंगा, जब नहाने के बाद आऊंगा तो ये टॉवेल वहां पे कहीं और जगह पे होगा, वहां पे मैं मेरे बिस्तर पे वो टॉवेल नहीं रखूंगा जिससे बिस्तर गीला हो जाए। जी हाँ, लेकिन बंदा जाता है टॉवेल को उठाता है, उसके बाद में बोलता है कि इसको दिमाग नहीं है, और इस पर वो भड़क उठती है। मतलब देखो, आप मीरा जगन्नाथ को अगर क्लोजली फॉलो किया जाए तो निकी तंबोली की याद आती है। मीरा जगन्नाथ क्या है, छोटी छोटी चीजें पकड़ रही है, यानी कि मैं इसको ये काम तो बता रही हूं, लेकिन काम के अंदर अगर इसने कुछ अपोज किया तो मैं इससे झगड़ा करूंगी, ये उन्होंने ठान लिया है। और एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लिया उसने, ऐसा ऐसा किया तो, और इस पर झगड़े कर उठी, और बाद में जाते आते ये बोला कि मैं सब्जी जो है ये फेंक दूंगी। ये कहा कि चीज हुई, अब आपका उसके साथ झगड़ा हो रहा है, आप सब्जी क्यों फेंक देंगे? यानी कि सिंपल सी बात है, मीरा जगन्नाथ को चाहिए फुटेज, और वो कैसे भी करके लेंगी ही लेंगी, और ये लंबी रेस की घोड़ी है तो है। अब बिग बॉस की हिस्ट्री क्या कहती है, अब आगे जाके मीरा जगन्नाथ को हर कोई अपोज करेगा, वो अकेली पड़ जाएगी। अकेले जो कंटेस्टेंट सदस्य पढ़ते हैं उनको जनता का साथ मिलता है और वो विनर बनते हैं। दिव्या अग्रवाल हाल ही का एग्जाम्पल है, जिसको अकेला गिरा दिया था वहां पे, और वो बनी बिग बॉस ओटीटी की विनर। मेघा धाड़े जो मराठी बिग बॉस के आप अगर फैन हैं आप, तो मेघा धाड़े किस तरीके से इनको अकेला किया था, पूरा घर इनको जाके डांट वाट देता था, बहुत सारी चीजें कहता था, गालियां देता था, लेकिन भाई विनर मेघा धाड़े बनी। तो ये सारी चीजें बिग बॉस की हिस्ट्री बताती है कि टारगेट किया जाए तो भाई आप बहुत आगे जाओगे, और मीरा वही कर रही है, किसी के अंदर अपना जो है सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बना रही है, यानी कि डिप्लोमेटिक नहीं बन रही है। सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, घर के अंदर बाकी लोग डिप्लोमेटिक बन रहे हैं, यानी कि किसी को भी किसी और के साथ झगड़ा नहीं करना है, लेकिन मीरा को हर किसी के साथ झगड़ा करना है। ये इन लोगों के अंदर डिफरेंस है, और इसका वहां पे बहुत सारी चीजें आपको वीकेंड के बारे में भी देखने मिलेगी, जैसे कि महेश मांजरेकर अच्छी होस्टिंग करते ही है, तो ये सारी चीजें वहां पे होगी, और मीरा की वाहवाह होगी होगी, चाहे वो निगेटिव हो लोगों के मनों में अभी या फिर पॉजिटिव हो। जी हाँ, क्योंकि हर जगह दिख रही है मीरा। अब भाई आते हैं टास्क में। टास्क हुआ था वहां पे नॉमिनेशन, आपने कहा होगा कि नॉमिनेशन के नाम क्यों नहीं बताए, वोटिंग लाइंस बंद थी भाई, नॉमिनेशन होने वाले थे नहीं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पे आई। नॉमिनेशन के लिए हर एक लड़का या लड़की हो तो इनको वहाँ पे दो दो नाम लेने थे, लड़की हो तो लड़कियों को लड़कों के दो नाम लेने थे, जिसको बताना था कि कौन घर के अंदर ज़्यादा टिकना चाहता है और कौन नहीं। इस तरीके से दो लोगों को वहाँ पे सेपरेशन करना था, और जो टिकना नहीं चाहता घर के अंदर, सॉरी टिकने के लायक नहीं है ऐसा लगता है, तो उसको वहाँ पे पानी में धकेल देना था। इस तरीके की चीज़ थी वहाँ पे। और इसमें वहाँ पे पूरा टास्क अगर देखा जाए तो
पहला टास्क था इन लोगों का, और पूरे टास्क में अगर गौर से देखा जाए तो हर किसी ने उसने मेरा नाम लिया, इस वजह से मैं उसका ले रहा हूं, इस तरीके की कुछ चीजें थी। हालांकि उन्होंने ये पॉइंट नहीं बताया, लेकिन फिर भी टास्क तो ऐसे ही चल रहा था कि भाई चलो इसने और उसने मेरा नाम लिया तो मैं उन दोनों का नाम लेता हूं। और अगर इस नॉमिनेशन टास्क की बात की जाए तो विशाल निकम सीधे पानी में ही गए थे, यानी कि जो भी लड़की को धकेला जाए भी कैच ही करेंगे। जी हाँ, हालांकि इनका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन ये उसके सेफ्टी के लिए थे, क्योंकि पानी थोड़ा सा गहरा है, 5 फीट है, तो वहां पे वो नीचे थे और कैच करने की कोशिश कर रहे थे लड़कियों को डूबने से बचाने के लिए। हालांकि इतनी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन भाई अब ये पूरे टास्क की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया, लेकिन कौन कौन घर के अंदर दिख ही नहीं रहा है और कौन कौन दिख रहा है। जी हाँ, बात की जाए तो कुछ नाम है जो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, वो है वहां पे अक्षय वाघमारे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है लेकिन नहीं दिख रहे हैं। उसके साथ गायत्री दातार नहीं दिख रही है, विकास पाटिल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ये सारे लोग ना सिर्फ वहां पे टास्क में दिखाए गए। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो आविष्कार जो है, तो आविष्कार भी नहीं दिख रहे, तो इनको वहां पे दादूस भी नहीं दिख रहे उत्कर्ष, बहुत सारे लोग इनको ये कर वो कर वो कर इस तरीके से बोल रहे, तो उत्कर्ष उतना ही दिख रहे। तो इन लोगों को बहुत स्ट्रांगली आगे आना पड़ेगा, उसके बाद ही इनका कुछ होगा। और बाकी लोग जो दिख रहे हैं उनमें बहुत सारे नाम है, यानी कि स्नेहा वाघ वहां पे दिख रही है, मीरा तो बहुत ही ज्यादा दिख रही है, जय का नाम बार बार घर के अंदर लड़कियों से आ रहा है, तो भाई जय भी वहां पे दिख रहे हैं, और जय एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी भी है, तो ये लोग वहां पे दिख रहे हैं। और शिवलीला को भी वहां पे दिखना पड़ेगा, तृप्ति देसाई दिख रही है, बहुत सारी चीजें वहां पे घर के अंदर बोल रही है। तो ये सारी चीजें थी। एंड में विशाल ने यह भी कहा तृप्ति देसाई को कि आप महिला के लिए लड़ते हो तो ये आपके लिए नहीं रखा है लेडीज स्पेशल, जो तृप्ति देसाई ने 2-3 बार बोला। हालांकि पॉइंट निकाल रहा है भाई ये बंदा विशाल निकम कि कहीं ना कहीं से मैं किसी ना किसी के साथ झगड़ा तो करूं। तो झगड़ा अभी होगा, आने वाले दिनों में होगा। एक झगड़ा जो स्मॉल सा था वो था वहां पे मीरा और स्नेहा का, जो खाना बनाने के ऊपर था, जहां पर मीरा का यह कहना था कि मुझे पेट भर के खाना नहीं मिला सुबह, तो इस तरीके से खाना किया जाए और इतनी क्वांटिटी में किया जाए। तो स्नेहा ने कहा कि आओ आप ही करो, आप ही आओ और करो, आपको अगर इतना ही है, इतना भी अच्छा लगता है तो आओ। तो इस पे भड़क उठती है वहां पे मीरा, और इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। और उसके बाद में इंपैक्ट किस पे होता है? इंपैक्ट होता है स्नेहा पे। स्नेहा रोने लगती है। अब ये रोना क्या मीरा के बोलने का था या फिर आविष्कार के घर के अंदर होने का था? ये तो भाई वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त ही ऐसी एक चीज है जो बिग बॉस के घर के अंदर बहुत सारे सवालों का जवाब देती है। जी हाँ, तो भाई आज के रिव्यू की बात की जाए तो इतना ही था। वोटिंग लाइन इस हफ्ते के लिए ऑफ है, यानी कि यही कंटेस्टेंट, यही 15 लोग आपको 2 हफ्ते, जी हाँ 2 हफ्ते यानी कि बहुत बड़ा टाइम होता है, यानी कि 15 दिन आपको ये 14 दिन आपको ये ही लोग देखने मिलेंगे। और उसके बाद शायद डबल इविक्शन करके 2-2 लोग भी निकाल सकते हैं बिग बॉस। जी हाँ, तो फाइनली ये था मेरा रिव्यू। कैसा लगा आपको? अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये हिंदी में रिव्यू है। अगर आपको अभी तक हमारे एक्ट्रेस मराठी के बारे में पता नहीं है तो आप वहाँ पर जाके मराठी में भी रिव्यू देख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरे मराठी में रिव्यू करता हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे हिंदी दोस्त हैं, भाई है, तो ये जो कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि प्लीज़ भाई हिंदी में रिव्यू किया कीजिए, हम आपके रिव्यू तो देखेंगे तो हम समझ में आएगा कि शो के अंदर क्या चल रहा है। जी हाँ, तो भाई ये है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना कुछ कुछ मराठी समझती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं समझती है, तो मैं जब रिव्यू करता हूँ तो उन लोगों को वो पूरा एपिसोड समझ में आता है। क्योंकि भाई बिग बॉस के फैन ही ऐसे जो मुझे ये कह रहे हैं कि भाई आप रिक्वेस्ट कीजिए बिग बॉस को कि ये जो इसका एक डमी वर्जन, डमी यानी कि डब हम कहते हैं ना कि डब किया जाए वॉइस को, तो ये वॉइस डबिंग हो जाए हिंदी में ताकि हम भी ये शो देख सके। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे झगड़े होते हैं और एडिटर्स को यही एडिट करके 24 घंटे का एपिसोड एडिट करके 1 घंटे में दिखाना होता है। तो इसमें भी अब एडिटिंग किया जाए अगर सब टाइटल्स का वगैरह, तो भाई बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बिग बॉस ने करना चाहिए। जी हाँ, बिग बॉस अगर आपके मेकर्स, बिग बॉस के मेकर्स ये वीडियो देख रहे हैं, एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं, तो प्लीज आप जो है आप ये जो है लोगों की बहुत सारी राय आ रही है और हिंदी लोग भी मराठी देखना चाहते हैं, लेकिन हर किसी को पूरी तरीके से मराठी समझ में नहीं आती, तो आप अगर सबटाइटल देंगे या फिर आप डब करके अगर हिंदी में भी रिलीज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि आगे जाके ये सारी चीज़ें ना ये बहुत आसान होने वाली, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे गई है और कुछ दिनों में आपको हर एक जो बिग बॉस होता है वो अलग अलग लैंग्वेज में दिखाई भी दे सकता है। जी हाँ, क्योंकि बिग बॉस के फैंस पूरे इंडिया में हर जगह है। जी हाँ, पूरे दुनिया में हम कह सकते हैं, सिर्फ इंडिया इसके लिए नहीं, पूरे दुनिया में, क्योंकि मेरे भी चैनल की अगर बात किया तो 70% इंडियन है, बाकी इंडियन ही लोग जो बाहरी देशों में है वो वहां पे देखते हैं अपना मराठी और हिंदी बिग बॉस। जी हाँ, आपका क्या है कहना भाई? ये था मेरा रिव्यू। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कमेंट, अपनी राय, आपको कौन पसंद आ रहा है कौन नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
और भी खबरें लेके मैं मंदार एक्ट राइडर्स के जरिए आपके पास जरूर आऊँगा। मराठी न्यूज़ के लिए, मराठी रिव्यूज़ के लिए हमारे मराठी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक्ट राइडर्स मराठी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे सब्सक्राइब करें, यहाँ पे भी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।